इस वीडियो में हम फंक्शंस वाले कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे फंक्शंस वैल्यूज को रिटर्न कैसे कर सकते हैं और ये देखेंगे कि रिटर्न करने का मतलब क्या होता है। अभी तक हमने एक फंक्शन देखा है जिसके अंदर कुछ प्रिंट करते हैं, कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो प्रिंट करते हैं और इसके बाद हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं किसी भी लोकेशन से, जिस तरह यहाँ पे हम प्रिंट के में क्लिक कर इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो कोई भी इनपुट नहीं लेता और कोई भी आउटपुट नहीं देता। अच्छा, इसमें एक टाइपो है, वो ये है कि ये प्रिंट स्टेटमेंट टैब ज्यादा हो गया वो पावर प्वाइंट स्लाइड्स के अंदर, लेकिन एक्चुअली ये प्रिंट स्टेटमेंट बिल्कुल सेम स्पेस के साथ है जिस तरह बाकी स्टेटमेंट्स हैं। तो ये वाला जो फंक्शन है कोई भी इनपुट नहीं ले रहा और कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा। अच्छा, आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आएगा, ये आउटपुट तो कर रहा है, प्रिंट की स्टेटमेंट यूज़ हो रही है, तो आउटपुट क्यों नहीं कर रहा? जब हम कहते हैं फंक्शन आउटपुट देता है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो प्रिंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसका ये मतलब होता है कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। रिटर्न का मतलब क्या? कि जो इसको कॉल कर रहा है, कि ये फंक्शन तो एक सेपरेट जगह पे पड़ा हुआ है और इसको हम कॉल किसी दूसरी जगह से कर रहे हैं, तो जो इसे कॉल कर रहा है या जहाँ से हम इसे कॉल कर रहे हैं, उसको वापस आके ये कोई वैल्यू नहीं देता। हम ऐसा फंक्शन लिखने की कोशिश करेंगे जब इसे कॉल किया जाए तो ये वापस आके वैल्यू दे, तो इससे आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो फंक्शन की आउटपुट से ये मुराद होती है कि इट मींस कि इट गिव्स समथिंग बैक टू द कॉलर फंक्शन। जो भी फंक्शन को कॉल करे वो उसको वापस आके कोई चीज रिटर्न करे, तो उसको हम कहते हैं यूजुअली वी टर्म रिटर्न टू अवॉइड कंफ्यूजन। इसको हम जो वापस आके वो कुछ रिटर्न करता है तो उसको हम कहते हैं ये रिटर्न फंक्शन रिटर्न करता है। और अगर नहीं वापस आके कुछ देता तो उसको हम कहते हैं फंक्शन रिटर्न नहीं करता। अब इसका मतलब क्या है? लेट्स से हम एक छोटा सा फंक्शन लिखते हैं जो दो नंबर्स को सम करे, तो उसका जो कोड है वो ये होगा। अब इसका क्या मतलब है? ये फंक्शन डेफिनेशन है, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ये रिजर्व वर्ड होता है। उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। फर्स्ट और सेकंड जो है वो फंक्शन की इनपुट है, मतलब कि जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसको हम कोई वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे। फंक्शन क्या करेगा, जो वैल्यूज हम उसको देंगे उन दो वैल्यूज को प्लस करने के बाद सम के अंदर वैल्यू को स्टोर कर देगा। फाइनली फंक्शन रिटर्न सम कर देगा। अच्छा, ये रिटर्न सम आप स्क्रीन के ऊपर तो कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा, रिटर्न सम कहाँ पे जाएगा? ये जो है, ये जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इस फंक्शन को जब भी हम कॉल करें, क्योंकि ये फंक्शन दो इसको इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट, के फंक्शन को दो आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो हम जब फंक्शन को ये 2 और 10 पास करेंगे तो 2 विल गोज इनटू द फर्स्ट, दो जो है वो चला जाएगा फर्स्ट वेरिएबल में, 10 चला जाएगा सेकंड वेरिएबल में। उसके बाद 2 प्लस 10 ये 12 सम में आ जाएगा। रिटर्न सम का मतलब ये कि जो इसे कॉल कर रहा है उसको फंक्शन ये वैल्यू रिटर्न कर देगा जमा करके। अब यहाँ पे 12 आएगा, 12 हम यहाँ पे हमारे पास इस वैल्यू में, इस वेरिएबल में सम होके उसकी वैल्यू आ जाए। ये वो वाला फंक्शन है जो इनपुट भी ले रहा है और ये आउटपुट भी कर रहा है। या इन अदर वर्ड्स, ये आर्ग्यूमेंट इसको हम पास भी कर रहे हैं और इसको जो है ये वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है। तो आउटपुट को आमतौर पर फंक्शन की आउटपुट को हम कहते हैं वो रिटर्न कर रहा है, ताकि वो आउटपुट और प्रिंट वाली स्टेटमेंट थोड़ा सा हम डिस्टिंग्विश कर सकें, उसमें फर्क कर सकें। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि वैल्यूज आर्ग्यूमेंट भी ले रहे हैं और रिटर्न भी कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो क्या हमने अभी तक इससे पहले कोई ऐसे फंक्शन इस्तेमाल किए हैं पाइथन के जो कोई वैल्यू रिटर्न करते हो? तो अगर आप थोड़ा सा सोचें पॉज करके वीडियो को, तो और इसे रिकॉल करने की कोशिश करें। अच्छा जी, अभी हमने दो ऐसे फंक्शन यूज किए हैं। एक तो हमने इनपुट यूज किया है कि इनपुट एक फंक्शन है जिसको हम एक पैरामीटर देते हैं, हम जो कुछ इसमें लिखते हैं वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है और उसके बाद रिटर्न कर देता है जो भी वैल्यू होती है वो आंसर के अंदर। ठीक है, या जो भी इधर आप वेरिएबल लेंगे उसके अंदर इसको वैल्यू को रिटर्न कर देगा। और इनपुट जो है वो एक फंक्शन है जो एक पैरामीटर लेता है, सिंगल पैरामीटर लेता है और एक वो स्ट्रिंग की शक्ल में कोई वैल्यू रिटर्न करता है। इसी तरह एक दूसरा फंक्शन हमने यूज किया इंटीजर। इंटीजर क्या करता है, वो कोई भी स्ट्रिंग लेता है और उसकी डाटा टाइप चेंज कर देता है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है अगर वो स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर टाइप की कोई चीज पड़ी हो। तो ये इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो ये अब आंसर में जो डाटा स्टोर होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। तो ये इंटीजर और इनपुट भी फंक्शंस हैं और जो पाइथन ने हमें लिख कर दिए हुए हैं, हम इसको आर्गुमेंट पास करते हैं और ये इसको ऊपर कोई प्रोसेसिंग करके हमें रिटर्न कर देता है। तो फाइनली वी कैन से फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन एक कोड्स की कुछ लाइन है दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, जो कोई खास टास्क परफॉर्म करती हैं। वी गिव इनपुट द फंक्शन,
हम फंक्शन को इनपुट देते हैं, कैसे देते हैं, हम उसे आर्गुमेंट के पास करके देते हैं। इट परफॉर्म सम कैलकुलेशन, उसके ऊपर फंक्शन कोई प्रोसेसिंग करता है उस इनपुट के ऊपर और फिर हमें एक वैल्यू रिटर्न कर देता है। उसको हम कहते हैं ये फंक्शन की आउटपुट है। तो फंक्शन जो है एक्चुअल जो रियल टाइम फंक्शन होते हैं वो यूजुअली इनपुट लेते हैं, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट कर देते हैं। आउटपुट किसे करते हैं? स्क्रीन के ऊपर जो प्रिंट करने की स्टेटमेंट उसको हम आउटपुट फंक्शन की कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहते, बल्कि हम कहते हैं कि वो फंक्शन जो कॉल कर रहा है उसको ये वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो अब हम इसकी प्रैक्टिकल एक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको लिखकर दिखाता तो आके आपका कॉन्सेप्ट उसमें क्लैरिटी आ जाए और आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो उसका आंसर आपको मिल जाए।